हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th में अध्याय 4 में बिहारी द्वारा रचित सतसई के कुछ पद से पहले आज हम कवि बिहारी के जीवन काल से संबंधित और उनकी पाठ का जो पाठ्यांश है उसका अध्ययन करेंगे। अब महाकवि बिहारी जी का जन्म सन 1595 ईस्वी में ग्वालियर के बसवा गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था और स्वर्गवास सन 1663 ईस्वी में हुआ। ये उच्च कोटि के रीतिकालीन कवि थे माने जाने वाले। बिहारी जी वृंदावन जाकर मथुरा में एक ब्राह्मण परिवार में विवाहित होकर वहीं रहने लगे। कालांतर में यानी बाद में शाहजहां ने इनका बहुत सम्मान किया और इनके पांडित्य एवं काव्य शक्ति से प्रसन्न होकर पर्याप्त धन दिया। इन्होंने अपने पिता श्री केशवराव जी संस्कृत तथा प्राकृतिक काव्य ग्रंथों का अध्ययन किया था, जो निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरसिंह के शिष्य थे। शाहजहां की कृपा पात्र राजाओं ने भी इनकी वृद्धि यानी आजीविका इनके लिए प्रति माह आजीविका जो थी वह प्रति माह बांध दी गई थी। बिहारी जी ने 713 दोहों में केवल एक ही रचना बिहारी सतसई नाम से लिखी, जो रीतिकालीन कवियों की रचनाओं तथा सभी मुक्तक काव्यों की सिरमौर तथा सभी नागर या चतुर या सहरदिहों की कंठाहार है। संस्कृत में से सप्तशती कहते हैं तथा प्राकृत भाषा से सतसई, सत का मतलब सात, सही का मतलब 100 यानी सतसई कहलाते। इनकी साहित्यिक विशेषताएं इस प्रकार से हैं: नागर प्रकटा, वर्णन शैली, गागर में सागर, वियोग तथा संयोग श्रृंगार वर्णन तथा विविधता बताई जाती है। अब पाठ के आधार पर देखिए। गागर में सागर बहने वाले रीति काल के महान कवि बिहारी का जन्म ग्वालियर के निकट बसवा नामक गांव में हुआ था। यानी गागर में सागर भरने वाले, गागर में सागर भरने का मतलब होता है थोड़े शब्दों में अधिक से अधिक भाव प्रकट करने वाले रीति काल के महान कवि बिहारी का जन्म ग्वालियर के पास में बसवा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राव था, यानी पिताजी का नाम केशव राय था। उन्होंने आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार में पहुंचकर, ये मिर्जा जो राजा जयसिंह थे उनके दरबार में चले गए और वहां पहुंचकर अल्प वयस्का रानी के, अल्प वयस्क का मतलब होता है छोटी उम्र या नाबालिग रानी के मोहपाश में, मोहपाश का मतलब होता है मोहजाल में राज कर्तव्य भूले राजा को एक दोहे के द्वारा सावचेत किया अर्थात सावधान किया। अब मैं आपको इसके बारे में जो मोहपाश में पड़े राजा जो कर्तव्य भूले थे वह दोहा कौन सा था उसको आपको मैं अर्थ सहित बतलाऊंगा। अब वह दोहा बतला रहा हूं मैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौ बिंदु आ गई कौन हवा। यानी कवि ने अन्योक्ति के द्वारा आमेर के राजा जयसिंह को सचेत किया। बहुरे के माध्यम से, बहुरे को माध्यम बनाकर कवि कहता है, अरे पागल बहुरे, जिसमें अभी न सुगंधित पराग है न मधुर शहद है और न ही यह इसके विकास यानी खिलने का समय है, यह अभी एक कली है। जब तू इस कली पर ही इतना आसक्त हो तो इसके फूल बनने पर तेरा क्या हाल होगा। कवि बिहारी ने बहुरे के माध्यम से राजा जयसिंह को संबोधित किया। अपनी नवड़ा रानी के प्रेम में अनुलुप्त राजा ने अपना राजकाज ही बुला दिया। कवि उसे सचेत कर रहा है, हे राजन, अभी रानी के यौवन का यह आरंभ काल है। अभी इनकी स्थिति एक फूल की कली जैसी है, जिसमें न पराग है न मधु और न खिलने का सौंदर्य। जब आप अभी से रानी के मुंह पास में इस प्रकार से बांधे पड़े हैं तो आगे क्या होगा, आपके राज की क्या स्थिति होगी। काव्य पार के राजा ने उनका सम्मान
किया, यानी जो वह दोहा कवि के द्वारा सुनाया गया, तो कवि जो राजा थे वे वास्तव में काव्य पारखी थे। पारखी का मतलब था अच्छाई बुराई को जानने वाले। उसको परख कर राजा ने बिहारी कवि को अच्छा सम्मान दिया, अपने दरबार में सम्मानजनक स्थान दिया, बहुत ही ऊंचा स्थान दिया। बिहारी ने सतसई की रचना की, जो सतसई 700 के लगभग जो दोहे हैं उनकी रचना की। कवि ने भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति, चित्रण, ज्योतिष एवं बहुआयामी अनेक प्रकार ज्ञान पर आधारित दोहों की रचना की। यानी कवि ने कौन कौन सी दोहों की रचना की? भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति, चित्रण, ज्योतिष, ज्योतिष का मतलब भविष्य में होने वाला क्या है, एवं बहुआयामी अनेक प्रकार के ज्ञान पर आधारित दोहों की उन्होंने रचना कर अक्षय कीर्ति अर्जित की। अक्षय कीर्ति का मतलब होता है वह यश जो कभी नष्ट नहीं होने वाला, उसको उन्होंने प्राप्त किया। अक्षय कीर्ति का मैं पुनः अर्थ बता रहा हूं, वह यश जो कभी नष्ट नहीं होने वाला हो, अर्जित की प्राप्त की। वे निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए, यानी निम्बार्क उनका जो संप्रदाय निम्बार्क, उनमें उन्होंने दीक्षा प्राप्त की तथा राधा कृष्ण की भक्ति की। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और राधा की उन्होंने भक्ति की थी। आगे देखिए, उनकी रचनाओं में उक्ति, वैचित्र्य, अन्योक्ति, अर्थ गांभीर्य, अर्थ विस्तार, अलंकारिकता तथा कल्पना की समाहार शक्ति का विलक्षण समावेश है। यानी उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उन रचनाओं में जो कथन की विचित्रता है, अन्योक्ति का मतलब जिसमें एक से कई बात किसी दूसरी घटना पर आधारित हो। अर्थ गांभीर्य, अर्थ की गंभीरता ली हुई, अर्थ विस्तार, अर्थ का जो विस्तार है, गागर में सागर बनना आदि, अलंकारों से युक्त तथा कल्पना की समाहार शक्ति का विलक्षण समावेश है। समाहार जो शब्द है इसका होता है अपने आप में संपूर्ण शक्ति का विलक्षण अनोखा अद्भुत समावेश पाया जाता है, यानी उसमें परिपूर्ण पाया जाता है, समाया जाता है। उनकी समाहार शक्ति के कारण ही कहा गया, यानी उनकी जो अपने आप में संपूर्ण जो शक्ति, कल्पना की शक्ति विलक्षण बताएगी, वह उसी में उसका समावेश पाया जाता है। तो उनकी समाहार शक्ति के कारण ही कहा गया। क्या कहा गया? सतसई के दोहरे जो नाव के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अर्थात कहने का मतलब यह है, कवि बिहारी कह रहे हैं कि उनकी रचना सतसई के दोहे देखने में छोटे से एक नावक होता है पैना तीर। नावक एक प्रकार का तीर जो बहुत छोटा होता है, लेकिन गहरा गंभीर घाव छोड़ता है। गहरा गंभीर छोटा जो पैना तीर होता है वो गहरा गंभीर घाव छोड़ता है। इसी प्रकार सतसई के जो दोहे हैं वे छोटे जरूर है, देखने में छोटे हैं, लेकिन उनमें उत्साह ज्ञान समाया, अथाह ज्ञान इनमें समाया हुआ है। प्रस्तुत पाठ में बिहारी के भक्ति, नीति एवं श्रृंगार के दोहे लिए गए। जो हम पाठ पढ़ेंगे बिहारी सतसई से कुछ पद, वो जो पाठ हम आगे पढ़ेंगे उसमें यह बताया गया कि उसमें भक्ति, नीति एवं श्रृंगार के दोहे लिए गए। कवि सांसारिक बाधाओं से मुक्ति हेतु, यानी संसार की जो माया मोह है, सांसारिक जो बंधन है, उनसे दूर होने के लिए राधा जी की आराधना करता है, यानी राधा जी की प्रार्थना करता है, पूजा पाठ करता है, उपासना करता है, याद करता है। तो दूसरी तरफ अपने प्रभु श्री कृष्ण को उपालन देता है। एक तरफ तो राधा जी की आराधना करता है, सांसारिक माया मोह के बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए बिहारी कवि राधा जी की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं। दूसरी तो भगवान श्री कृष्ण को पालन देते हैं, उल्हाना देते हैं। क्या देते हैं कि आपको भी संसार की हवा लगी, यानी आपको जो सांसारिक माया मोह है उसका आपके ऊपर प्रभाव हो गया है। मुक्तात्माओं के सानिध्य से अधम भी मुक्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि जो मोक्ष प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं, मुक्तात्मा का मतलब होता है जो मोक्ष प्राप्त कर ली या सांसारिक बंधन से मुक्त हो गई, वो उनके पास रहने से भी
नीच नीच व्यक्ति भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण की बातों का आनंद रस पाने के लिए गोपियां उनकी मुरली छिपा लेती है। गोपियां क्या करती है, भगवान श्री कृष्ण से वार्तालाप करने के लिए, उनकी बातों का रसास्वादन लेने के लिए और उनकी मुरली को छिपा लेती है। वन में कृष्ण के आते ही बिना वर्षा मोर नाचने लगते हैं। यानी ऐसा आभास होता है कि भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं, तो बिना कृष्ण के आते ही, वन में कृष्ण के आते ही, यानी वर्षा ऋतु आ रही है और श्री कृष्ण के आते ही उनको आभास होता है, तो मोर नृत्य करने लग जाते हैं। पुनः वन में कृष्ण के आते ही बिना वर्षा मोर नाचने लगते हैं। अर्थात आभास हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण श्यामवर्ण के होते हैं। श्यामवर्ण के होने के कारण ऐसा लग रहा है कि जैसे काले बादल आ गए। तो वन में कृष्ण के आते ही बिना वर्षा मोर नाचने लगते हैं, अर्थात नृत्य करने लग जाते हैं। उनको आभास हो जाता है कि बादल आ गए हैं, तो मोर नृत्य करने लग जाते हैं। नायक और नायिका भरे भवन में संकेतों से वार्तालाप करते हैं। नायक और नायिका भरे लोग, खूब सारे घर में खूब सारे लोग रहते हैं। उन लोगों के सामने ही नायक और नायिका अपने संकेतों के, आंखों के संकेतों से, कटाक्ष से और बातचीत करते हुए महसूस होते हैं, बातचीत कर लेते हैं। जीनी वस्त्र में नायिका ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे सागर में कल्प वृक्ष की डाल है। कवि कह रहा है कि नायिका पतले वस्त्रों में ऐसी शोभायमान होती है, अच्छी लगती है जैसे समुद्र में कल्प वृक्ष की डाल हिलोरे ले रही हो।